मेरे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि गणित के किसी भी प्रश्न पर बनने वाली वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक शीघ्र पहुँच जाए। प्रश्न संख्या 5 का तृतीय भाग है प्रश्नावली 8.4 में टेन थीटा बट्टे 1 ऋण कॉट थीटा धन कॉट थीटा बट्टे 1 ऋण टेन थीटा बराबर 1 धन सेक थीटा कोसेक थीटा सिद्ध कीजिए। तो हम सबसे पहले इसमें देखो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपात टेन और कॉट के रूप में है, तो हम इनको बदल सकते हैं साइन और कॉस के रूप में। टेन और कॉट का साइन और कॉस से क्या रिश्ता है वो हमें पता है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड से शुरुआत करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड है, एक बार लेफ्ट हैंड साइड लिख लीजिए, टेन थीटा बट्टे 1 ऋण कॉट थीटा धन कॉट थीटा बट्टे 1 ऋण टेन थीटा। फिर इसके बाद जो परिवर्तन करना है हमने, टेन थीटा की जगह साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा और बट्टे 1 ऋण कॉट थीटा की जगह कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा धन कॉट थीटा की जगह कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा। फिर इसके बट्टे में 1 ऋण टेन थीटा की जगह साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। अब अंश में भी हमारे पास भिन्न है, क्या भिन्न है, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, और हर में हम लॉसो ले लेते हैं तो साइन थीटा लॉसो हो जाएगा, तो साइन थीटा ऋण कॉस थीटा आपको मिलेगा और बट्टे में साइन थीटा। ऐसे ही धन दूसरी तरफ कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा है, तो उसके बट्टे में जब आप लॉसो लेंगे कॉस थीटा 1 के बट्टे में भी कॉस थीटा रखेंगे तो कॉस थीटा 1 से गुणा होगा, तो कॉस थीटा 1 कम कॉस थीटा ऋण साइन थीटा। अब किस प्रकार हम भिन्नों का भाग करते थे, तो ऊपर की भिन्न हमारी ऐसे ही रखते थे, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, इसको ऐसे ही रखेंगे और इस भाग के चिन्ह को हम गुणा में बदलेंगे, तो नीचे की भिन्न का व्युत्क्रम लिखेंगे, साइन थीटा उल्टा कर देंगे बट्टे साइन थीटा ऋण कॉस थीटा धन। इसी प्रकार कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा में भाग देना है, तो भाग देने की जगह हम गुणा कर देते हैं, तो जो दूसरी भिन्न है जिसका हमें भाग देना है उसके व्युत्क्रम से गुणा कर देंगे, तो ये आपको मिलेगा कॉस थीटा बट्टे कॉस थीटा ऋण साइन थीटा। अब आप ऊपर गुणा करेंगे तो साइन थीटा और साइन थीटा गुणा हो गए साइन स्क्वायर थीटा बट्टे नीचे कॉस थीटा और ये हो गया साइन थीटा ऋण कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ भी आपके पास साइन थीटा ऋण कॉस थीटा हो सकता है, यदि आप ऋण कॉमन ले लेते हैं तो वो ऋण कॉमन लेके फाइनली यहाँ पे आ जाएगा, तो ऋण कॉस स्क्वायर थीटा बट्टे साइन थीटा, और यहाँ से हमने ऋण कॉमन लिया तो कोष्टक के अंदर साइन थीटा धन का हो जाएगा, कॉस थीटा ऋण का हो जाएगा, और वो जो ऋण कॉमन लिया था उस ऋण ने इस धन को ऋण बना दिया। अब आपके पास एलसीएम लेना आसान होगा। देखो दोनों में जो दोनों भिन्नों का हमें घटाना करना है, एक भिन्न ऋण दूसरी भिन्न, तो दोनों में साइन थीटा ऋण कॉस थीटा तो है ही, साइन थीटा ऋण कॉस थीटा तो दोनों में है। लॉसो कैसे लेते हैं, पहले जो हमारे पास कॉमन होता है तो उसको तो रख ही लेते हैं, फिर उसके बाद छूट कौन रहा है, एक और साइन थीटा छूट रहा है और एक और कॉस थीटा छूट रहा है। अब हम इस हर से इस हर को भाग देंगे तो साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल, कॉस थीटा कैंसिल, बचा साइन थीटा। तो यानी इसके हर से हमने इसके हर को भाग दिया तो हमारे पास साइन थीटा बार भाग गया, तो उस साइन थीटा से गुणा करेंगे साइन स्क्वायर थीटा को, तो हो जाएगा साइन की घात 3 थीटा, स्क्वायर को एक और साइन थीटा से। ऐसे ही दाईं तरफ हो जाएगा, मतलब माइनस के बाद कॉस क्यूब थीटा। अब यहाँ पर आपको कक्षा 9 में जो आपने ए क्यूब माइनस बी क्यूब पढ़ा है उसका ध्यान आना चाहिए। क्या लिखते थे आप, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इन फर्स्ट ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इन सेकेंड ब्रैकेट।
तो इसका इस्तेमाल करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, ये किसका क्यूब है, साइन थीटा का। तो पहले ब्रैकेट में आपको मिलेगा साइन थीटा ऋण कॉस थीटा, ए की जगह साइन थीटा है, बी की जगह कॉस थीटा। दूसरे ब्रैकेट में मिलेगा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस दोनों का मल्टीप्लिकेशन साइन थीटा गुणा कॉस थीटा बटे साइन थीटा गुणा कॉस थीटा और गुणा साइन थीटा ऋण कॉस थीटा। अब अंश और हर में देखो साइन थीटा ऋण कॉस थीटा आपको एक गुणनखंड के रूप में मिल रहा है, अंश में भी हर में भी। तो साइन थीटा ऋण कॉस थीटा, साइन थीटा ऋण कॉस थीटा कैंसिल हो गया। तो क्या बचा आपके पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको आप क्या लिख सकते हैं 1, एक धन साइन थीटा कॉस थीटा, ये दूसरे ब्रैकेट की चीज़ लिखी जा रही है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 धन साइन थीटा कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा और कॉस थीटा। तो ये आपने क्या इस्तेमाल किया, आपने इस्तेमाल किया कि जो त्रिकोणमिति सर्वसमीका है साइन और कॉस के लिए, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, उसका हमने इस्तेमाल किया। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह रख दिया 1। अब देखिए ये जो बट्टे में साइन थीटा कॉस थीटा है, दोनों के बट्टे में है, एक के में भी और धन के बाद भी। तो इसको हम ब्रेक कर देते हैं, 1 बट्टे साइन थीटा कॉस थीटा धन दूसरा पद है अंश में साइन थीटा कॉस थीटा, उसके बट्टे में भी साइन थीटा कॉस थीटा। इसको और हम थोड़ा सा दूसरे तरीके से लिखें तो 1 बट्टे साइन थीटा गुणा 1 बट्टे कॉस थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि 1 बट्टे साइन थीटा गुणा 1 एक का एक ही रहेगा, 1 बट्टे कॉस थीटा, और यहाँ साइन थीटा कॉस थीटा पूरा ही कैंसिल हो गया। तो साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल होके, कैंसिल होने का मतलब शून्य नहीं हो गया बल्कि एक बार भाग गया, तो धन 1। अब इस 1 को हम आगे रख लेते हैं, 1 धन, क्योंकि यहाँ पर भी तो धन चिन्ह है, अंडरस्टूड। तो 1 बट्टे साइन और 1 बट्टे कॉस को, 1 बट्टे कॉस को हम लिख लेते हैं सेक थीटा, और 1 बट्टे साइन को गुणा में है तो यहाँ पर गुणा का चिन्ह कॉसेक थीटा। ये आपका राइट हैंड साइड है, हेंस प्रूव्ड। अगर धैर्य से करेंगे, ध्यान देंगे, कहीं पर आप कोई ऋण या धन की गलती नहीं करते हैं चिन्हों में, और त्रिकोणमिति सर्वसमीकाओं का सही उपयोग करेंगे, और जो भी आपने बीजगणित में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, या ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इस प्रकार की सर्वसमीकाएं बीजगणित में पढ़ी हैं, वो आपको ध्यान होंगी, तो आसानी से इन प्रश्नों को आप हल कर पाएंगे।